तो ये क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए दिया था ना परसों। ये कितने कितने माइक्रोफैरड के हैं? ये 8 माइक्रोफैरड है। ये वाला 8 माइक्रोफैरड का था। ये 2 माइक्रोफैरड के थे, 2 माइक्रोफैरड। ये भी 2 माइक्रोफैरड। दिस वन इज 1 माइक्रोफैरड। ये 1 माइक्रोफैरड का था। ये 6, 12 और 4 6 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड एंड दिस वन वाज 4 माइक्रोफैरड। ये कितना था? ऐसे ही था। अब इसको एक साइड से जो है नाम दे दो, ठीक है, आसान। ये C1 हो गया। ये कितना हो गया? ये हो गया C2। ये वाला हो गया, इसको नाम दे दो C3। इसको नाम दे दो C4। इस वाले को नाम दे दो C5। इस वाले को C6 और इस वाले को नाम दे दो C7। ठीक है ना? इतना तो दे सकते हैं, दे सकते हैं। अब देखो क्या होगा, एक साइड से शुरू करो, ठीक है ना। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले वाले को। तो चित्र में आप देखोगे 2 चीजें सॉल्व करो एक साथ। एक तो इसको सॉल्व कर लेता हूँ जो पैरेलल है, ठीक है ना, और एक इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, या इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। चित्र में C2 और C2 तथा C3 समांतर क्रम में है। समांतर C2 और C3 क्या है? यदि इनका परिणामी, क्या मान लें भाई, C' हो, तो इन दोनों की बात कर रहे हैं, इन दोनों का परिणामी C' है, तो C' 1/C' बराबर हो जाएगा 1/C2 प्लस 1/C3, यानी 1/C' बराबर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1/1, यानी C' इक्वल टू आ जाएगा कितना? 1 माइक्रोफैरड। इन दोनों की जगह पे आ गया 1 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। अब देखो C5 और C6 किस क्रम में है? नहीं, ये समांतर क्रम में है ना, समांतर क्रम में सीधे जुड़ने चाहिए, और ये गलत हो गया। समांतर क्रम में तो C' बराबर हो जाएगा C2 प्लस C3, यानी कि 2 प्लस 2 यानी कि 4 माइक्रोफैरड है। कितना? 4 माइक्रो हो गया। और इसका देखो C5 और C6, C5 तथा C6 श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं आपको? C5 और C6 किस क्रम में है? इसकी पहली प्लेट से इसकी दूसरी प्लेट जुड़ी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। यदि इनका परिणामी, यदि इनका परिणामी C" हो, तो अब ये श्रेणी क्रम में 1 में जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो 1/C" इक्वल टू हो जाएगा 1/C5 प्लस 1/C6, यानी कि 1/C5। C5 का मान है भाई, यहीं पे लिख देता हूँ, 1/C" इक्वल टू 1/C5 का मान है कितना? 1/6, और 1/C6 का मान है 1/12। एलसीएम कितना आया? 12। 6 2 12, 2 प्लस 1, यानी 1/C" इक्वल टू 3/12, 3 यानी 1/4 C" इक्वल टू 4 माइक्रोफैरड। C" कितना आ गया? 4 माइक्रोफैरड आ गया। अब हम थोड़ा सा चित्र को सरल कर देते हैं। चित्र हमारे पास थोड़ा सा क्या हो गया, चित्र इस प्रकार से हो जाएगा। ये पॉइंट ए है, और ये 1 माइक्रोफैरड तो रहेगा ही रहेगा, और ये 6 माइक्रोफैरड भी रहेगा, 4 माइक्रोफैरड, ठीक है ना।
अब इन दोनों की जगह पे आ जाएगा भाई और इसकी जगह पे सिंगल आ जाएगा और ये आगे चल गया। इसकी जगह पे क्या आ गया, इन दोनों की जगह पे सी डैश आ गया, इन दोनों की जगह पे आ गया, ठीक है। और इन दोनों की जगह पे आ गया सी डबल डैश, सी, ठीक है ना। ध्यान से देखो इधर, इन दोनों की जगह पे तो आ गया सी डैश और इन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया, वो आ गया सी डबल डैश। अब बाकी ये ऐसे रहे, ये क्या है, C4 है, ये C4 है, ये वाला यहाँ भी है एक, यहाँ पे भी ये कितना है, ये C1 है, ये C1 है, ये C4 है, ये C1 C4, इन दोनों की जगह सी डबल डैश, इन दोनों की जगह सी डबल डैश आ गया और ये वाला C7 वहाँ ऐसे ही रहा। अब ऐसा बन गया, ठीक है, बन गया, ये आ गया तुम्हारा ए और ये आ गया बी, बना। अब देखो फिर से, अब आप कौन सा पार्ट सॉल्व करोगे, अब इस वाले को सॉल्व करो, देखो ये वाला सॉल्व करो तो सी डबल डैश और C7, सी डबल डैश तथा C7 किस क्रम में है, किस क्रम में है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है यदि इनका परिणामी, इनके परिणामी को हम सी ट्रिपल डैश ले लेते हैं, तो इनका परिणामी सी ट्रिपल डैश हो तो सी ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा, परिणाम समांतर क्रम में सीधे जुड़ेंगे, सी ट्रिपल डैश बराबर हो जाएगा सी डबल डैश प्लस C7 हो जाएगा। और सी डबल डैश का मान बोलो, 4 माइक्रोफैरड प्लस C7 का मान बोलो, ये भी 4, ये भी 4 यानी 8 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों की जगह पे आ गया 8 माइक्रोफैरड, इन दोनों की जगह पे आ गया। अब फिगर कैसे बन जाएगा, अब थोड़ा और सरल हो गया, ये ए हो गया और ये हो गया बी, ये C1 ऐसे रहा, ये वाला आ गया सी डैश, ये भी ऐसे रहा, ये वाला C4 भी ऐसे रहा, C4 भी, और ये वाला इसका मान कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ के सी ट्रिपल डैश आ गया, क्या आ गया, आ गया ना सी ट्रिपल डैश, ठीक है। अब फिगर ये बन गया। अब देखो C1 और सी डबल डैश श्रेणी क्रम में है, C4 और सी ट्रिपल डैश फिर से किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, और फिर इन दोनों का परिणामी और इन दोनों का परिणामी बन जाएगा, वो बन जाएगा समांतर क्रम में। पुनः C4 साथ सी ट्रिपल डैश, C4 तथा सी ट्रिपल डैश तथा इसके साथ साथ C1 और सी डैश, C1 व सी डैश श्रेणी क्रम में है, श्रेणी, ठीक है ना। इनका परिणामी, इनकी परिणामी क्रमशः, अब सी ट्रिपल डैश तक आ गया था ना, सी ट्रिपल डैश आ गया था, अब ज्यादा डैश नहीं ले रहा हूं मैं, उसको पी और क्यू मान लो, कुछ भी मान सकते हैं, क्रमशः पी तथा क्यू हो, पी तथा क्यू हो, तो देखो इनका परिणामी मैंने, इनका परिणामी पी मान लिया, इनका परिणामी क्या मान लिया, क्यू मान लिया, तो 1/p बराबर कितना हो जाएगा, इस श्रेणी क्रम में है, गोटी में जुड़ेंगे व्युत्क्रम में, 1/p बराबर 1/C1, 1/C1 प्लस 1/C डैश,
इन दोनों का परिणामी है। तो यानी कि 1/p बराबर हो गया भाई 1/c1 का मान कितना है, वहाँ देखो 1/8, और 1/c डैश का मान कितना निकला, अभी c डैश का मान कितना निकला था, देखो यहाँ 4, 1/4, यानी कि कितना आया 3/8, 3/8 ही आया, 4 दूनी 8, 2 ऊपर आएगा, तो p बराबर आ गया 8/3, 8 माइक्रोफेराड, तथा 1/q बराबर कितना हो जाएगा, बोलो 1/q इन दोनों का 1/c4 प्लस 1/c ट्रिपल डैश, ठीक है ना। तो 1/q बराबर 1/c4, c4 का मान कितना आया था, c4 का मान 1 माइक्रोफेराड, 1/1 हो गया। 1/c ट्रिपल डैश का मान कितना निकला, c ट्रिपल डैश निकला 8, 1/8, यानी कि ये आ गया 8 + 1 9/8, 9/, तो 1q बराबर हो गया 8/9 माइक्रोफेराड, q बराबर कितना हो गया, हो गया। और फाइनली एक और चित्र मैं आपको बना के दे रहा हूं यहाँ पे, अब ये बन जाएगा ऐसा, देखो यहाँ हो गया, ये हो गया बिंदु A, यहाँ एक लग गया संधारित्र, ये हो गया बिंदु B, और यहाँ भी लग गया एक संधारित्र, इन दोनों का परिणामी, इसको बोला हमने P और इसको बोला Q, एक हो गया P और एक हो गया, इन दोनों का परिणामी P, इन दोनों का, इसका और इसका परिणामी Q हो गया, इसका और इसका, और इसका और इसका परिणामी क्या हो गया, P हो गया, हो गया। तो फाइनली जो है P तथा Q, P और Q, P तथा Q किस क्रम में है, समांतर, P और Q किस क्रम में है, अतः A तथा B के बीच, A तथा B के मध्य परिणामी धारिता, परिणामी धारिता C होगा, तो C बराबर हो जाएगा P + Q, C बराबर, समांतर क्रम में सीधे जुड़ेंगे ना, C बराबर P + Q, यानी कि 8/9, 8/9, 8/3 प्लस 8/9, 8/3 प्लस 8/9, एलसीएम आएगा 9, 3 3 8 24 हुआ, धन 8, 32/9, 32/9 माइक्रोफेराड, ये फाइनली आपके आंसर आएगा भाई, फाइनल आंसर कितना हुआ 32/9 माइक्रोफेराड। तो ये ध्यान रखना कैसे सॉल्व करना है, फाइनली आपके पास आया 32/9 माइक्रोफेराड। आगे बात समझ में, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है, अगर संधारित्र की धारिता है तो समांतर क्रम में सीधे तुल्य धारिता क्या होगी, अलग अलग धारिताओं के योगफल के बराबर, और श्रेणी क्रम में व्युत्क्रम के योगफल के बराबर, ठीक है। अब आपको यही पकड़ना है, देखो ये दोनों समांतर हैं और ये क्या है, श्रेणी क्रम में है, क्योंकि इसका पहले का दूसरा प्लेट दूसरे की पहली प्लेट से जुड़ी है, इन दोनों की जगह पे हमने एक बनाया, इन दोनों की जगह पे हमने एक बनाया, तो फिगर इस प्रकार से बना, ठीक है ना, इन दोनों की जगह एक आ गया। अब ये और ये समांतर क्रम में दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये अलग बिंदु पे जुड़े हुए, ये अलग बिंदु पे जुड़े हुए, फिर इन दोनों का परिणाम हमने C डबल डैश या C ट्रिपल डैश निकाला, ठीक है। फिर यहाँ अब फिर लास्ट में ये वाला पॉइंट, ये वाला, इसके बाद ये वाला फिगर बनता है, तो ये देखो ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन को अलग करके देखो, तो अगर हम A और B बिंदु देखें, ध्यान से देखो, तो पहला प्लेट, इसकी पहली प्लेट से इसकी दूसरी प्लेट जुड़ी, दूसरी प्लेट से बिंदु भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। वैसे ही इसकी पहली प्लेट से ये बिंदु जुड़ा हुआ है, इसकी दूसरी प्लेट से C डैश का पहली प्लेट जुड़ी है और दूसरी प्लेट से बिंदु भी जुड़ा है, तो ये भी श्रेणी क्रम में, ये भी
श्रेणी क्रम में, तो इनका परिणाम ही निकाला, इनका परिणाम ही निकाला, इसको मैंने P बोला, इसको एक को P बोला और एक को Q बोला, ठीक है ना। और लास्ट में आपने देखा कि P और Q समांतर क्रम में आ गए। जब P और Q समांतर क्रम में आ गए तो फिर से फाइनली समांतर क्रम वाला फॉर्मूला लगा लो और क्या निकाल लो, परिणामी धारिता निकाल। क्लियर? मिटा दो, इसको मिटा दो। कोई और क्वेश्चन है जो आप लोग पूछना चाह रहे हो? कोई सा नहीं? बिल्कुल नहीं? ऐसे कैसे होगा? अच्छा, और कोई क्वेश्चन मैं तुम्हारी किताब में देखता हूँ, ठीक है, कोई हमें मिलता है कि बाकी के क्वेश्चन कर लोगे, इसके बाकी के पार्ट जितने भी हैं कर लोगे पक्का? नहीं आया तो पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि तीन माइक्रोफेरेड, क्वेश्चन लिखो, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, फिर से 3 माइक्रोफेरेड, क्वेश्चन 7 है 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड तथा 6 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड के संधारित्रों को इस प्रकार संयुक्त कीजिए, के संधारित्रों को इस प्रकार संयुक्त कीजिए या जोड़िए, इस प्रकार संयुक्त कीजिए कि तुल्य धारिता कितनी हो भाई? 5 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड हो। अब कोई जोड़ सकता है इसको, संधारित्रों को? पहले सिंपल देखो, अब ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि देखो, पहले हम इसको ये सोचते हैं कि ये हमने सारी समांतर क्रम में लगाई सपोज के लिए, तो इनकी तुल्य धारिता होगी 3 + 3 + 6, ज़्यादा हो रहा है 15 हो रहा है, 3 + 3 + 6 12, ठीक है ना। अगर हम इसको समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ें तो 3 1/3 + 1/3 + 1/6 यानी कि 2/6 + 2/6 + 1/6 2 2 4 4 + 1 7/6 हो गया, नहीं आ रहा तुल्य धारिता। तो हम क्या करते हैं कि कुछ को जो है समांतर क्रम में जोड़ते हैं और कुछ को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो देखो कैसे, अगर हम 3 और 6 को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ें, 3 और 6 वाले को, तो 3 और 6 वाले को 1/3 + 1/6 कितना हुआ? 1/3 को 2/6 लिख सकते हैं, 3/6 यानी 1/2 हो गया, यानी 2 माइक्रोफेरेड हो गया, और लास्ट वाला 3 बच गया हमारे पास, तो 2 + 3 कितना हुआ? 5 हो रहा है। तो देखो कैसे, अब इसको जोड़ेंगे हम सिंपली इस ढंग से, 3 और 6 को हम समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, 3 माइक्रोफेरेड तथा 6 माइक्रोफेरेड के संधारित्रों को यदि श्रेणी क्रम में जोड़े, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो इनकी तुल्य धारिता, तो इनकी ये कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, तो इनकी जो तुल्य धारिता हो जाएगी C' है सपोज के लिए, तो 1/C' बराबर 1/3 + 1/6 यानी कि LCM 6
यहाँ पे 2 + 1 यानी कि 1/6 नहीं 3/6 यानी 1/2 यानी 1/c डैश का मान आ जाएगा सीधे सीधे 2 माइक्रोफेरेड, क्योंकि हमको 5 बनाना है भाई। अब 2 माइक्रोफेरेड तो इन दोनों का आ गया, इन दोनों का कितना आ गया 2 माइक्रोफेरेड आ गया, ठीक है ना। अब बच गया हमारे पास 3 माइक्रोफेरेड। 3 + 2 आप देख रहे हैं 3 + 2 कितना होता है, सीधे सीधे 5 आ रहा है और हमें आंसर भी क्या चाहिए 5 चाहिए ना। तो अब सी डैश को बचे हुए जो बचा हुआ है बचे हुए तीसरे संधारित्र जो तीसरा बचा हुआ संधारित्र है उसकी धारिता कितनी है, धारिता कितनी है उसकी 3 माइक्रोफेरेड है ना, से समांतर क्रम में जोड़ा जाए, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता सी हो तो, क्योंकि हमें फाइनल धारिता चाहिए 5 सी हो तो सी बराबर हो जाएगा सी डैश प्लस 3 माइक्रोफेरेड जो दिया हुआ था, सी बराबर 2 माइक्रोफेरेड प्लस 3 माइक्रोफेरेड, सी इज फाइनली 5 माइक्रोफेरेड दैट वाज रिक्वायर्ड। ये आपको चाहिए था, ये आपको यही चाहिए था। तो फिगर ऐसा बन जाएगा, ये 3 माइक्रोफेरेड का एक संधारित्र जो है श्रेणी क्रम में लगा लो और इसके बचे हुए को सी डैश को इसके साथ समांतर क्रम में लाना है। ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु क्या हो गया बी हो गया। ये 3 माइक्रोफेरेड, ये 3 माइक्रोफेरेड और ये 6 माइक्रोफेरेड। इस ढंग से हमें अगर हम जोड़ें, पहले दो को हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे 3 और 6 को, और जो आएगा वो उसके समांतर क्रम में जुड़ेगा। तो फाइनली जो संधारित्र की धारिता आएगी वो कितनी आएगी भाई 5 माइक्रोफेरेड आएगी, ठीक है। तो ये निकालना था। अब आपको नेक्स्ट है, इसमें कोई और तुल्य धारिता निकालने वाला मैं बता चुका हूँ। हो गया, ये पृथ्वी वाला क्वेश्चन मैंने बताया था ना एक दिन। मिटा दो इसको। देखो कोई और क्वेश्चन। काफी सारे हो गए ना। एक क्वेश्चन नोट करो, पारा क्या होता है मरकरी, ठीक है। पारे की 27 एक समान बूंदों से 27 एक समान बूंदों में पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है, ठीक है ना। यदि इन बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाई जाए, यदि इन बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाई जाए, बड़ी बूंद बनाई जाए तो
बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा, बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप मेरे को कल सॉल्व करके दिखाओगे, ठीक है। चलो।